जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। मंगलम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, तीर्थंकर श्री अंशनाथ भगवान की। शीतलनाथ भगवान के बाद श्री अंशनाथ भगवान होंगे। पहले शीतलनाथ भगवान का पाठ होगा और एक पाठ और करेंगे सुविधिनाथ का। सुविधिनाथ से लेकर के शीतलनाथ भगवान तक का पाठ पेज नंबर 207। 203 है, 3 है। अच्छा कोई बात नहीं। 203 एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्वं प्रमाण सिद्धिं तद तत्स्वभावं तया प्रणीतं सुबुधे सुधामना नैतत् समालीड पदं तदन्नै। हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधाश्च शून्य दोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्नान्योक्तमन्यत् प्रतिपात्ति सिद्धे न तद्विरोधं बहिरन्तरंग निमित्त नैमित्तिक योगतस्ते अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिद अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्यवात्प्रकृत्या आकांक्षिणस्या दिति वै निपातो गुणानपेक्षो नियमेपवादं प्रदाना त्रिमिदं वाक्यं जिनस्य ते तत् दुष्टामपत्यं ततो विवन्द्यत् जगदीश्वराणां ममापि साधस्तव पादपद्मम्। सुविधिनाथ जिनेन्द्राय
न शीतलश्चन्दन चन्दरश्मो न गन्धमम्बो न च हारेष्ट्या यथा मुनस्ते नगवाक्यरस्वय समम्बुगर्भाय शिशिराभिपश्चितं सुखाविलासा नलदाय मूर्छितं मनोजं जानमयामृतं भुवि विदत्तपस्तं विशदाय मोहितं यथा ऋषगमन्त्रगुणैः सुविग्रहं सुजीविते काम सुखे च तृष्णा देवाश्रमार्ताय निःशेरिते प्रजाय तुम्हारी नक्तं दिविमप्रमत्तवान् न जागिरेवात्म विशुद्ध वर्त्मनि अपत्यवित्तो तलोक तृष्णा तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म जरा जिहास्या तीं प्रवृत्तिं सन्धिरिवारुणात् तमोत्तमज्योतिरजाको निर्वृत्ता कते परे बुद्धिलबोधिवक्षिता तथा सुनिश्रे स्वभावना परै उद प्रवेकैर्जिन शीतलेड्डि सिंह शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब आज से श्रेयांसनाथ भगवान, श्रेयांस नहीं बोला जाता क्या है, श्रेयो या श्रेयान, श्रेयांस नहीं बोलते, अपन लोग गलत बोलते हैं, श्रेयो या श्रेयान, श्रेयो श्रेयो या श्रेयान। और सब लोगों ने श्रेयांस श्रेयांस कर दिया, श्रेयांस राजा हुए ना, तो इसलिए उनके नाम पर सब लोगों ने कर दिया। लेकिन अब ध्यान, श्रेयान जिनः श्रेयसी वर्तमनीमः, श्रेया प्रजा सास दजे वाक्या भवांश चकासे भुवनत्रेस्मिन् नीको यथावीत गनो विवश्वान श्रेयान जिनः श्रेयसी वर्तमनीमाः श्रेया प्रजा सास दजेय वाक्या भवंश चकासे भुवनत्रेस्मिन् नीको यथावीत घनो विवश्वान श्रेयांजिन श्रेयस्वर्त्मनीमाः श्रेया प्रजा सास दजेय वाक्या। प्रजा नहीं बोलना, प्रजा, क्या बोलना है, प्रजा है। क्यों बोलना, प्रजा तो अपन बोल ही देंगे, अब विसर्ग और बोलना है तो प्रजा है। भवंश चकासे भुवनत्रेस्मिन् नैको यथावीत घनो विवस्वान् नीको यथा विधिर्विषक्तो प्रतिषेध रूपा प्रमाण मत्रान् तरत प्रधानम गुणोपरो मुख्य नियाम हेतुर नया सदृष्टांत समर्थ नस्ते विधर विषक्त प्रतिषेध रूपा प्रमाण मत्रान तरत प्रधानम गुणो परो मुख्य नियाम हेतुर नया सदृष्टांत समर्थ नस्ते विधिर्विषक्त प्रतिषेध रूपा प्रमाण मात्रान तरत प्रधानम गुणो परो
मोक्ष नियम हेतु नया सदृष्टांत समर्थ नस्ते। विविक्षितो मुख्य तीसतेन्यो गुणों विविक्षो ननरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर दयावधीर कार्यकरम ही वस्तु। विवेक्षितो मुख्य तीसतेन्यो गुणो विविक्षो नरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर दयावधे कार्यकरमी वस्तु। विवीक्षितो मुख्य गुण विवीक्षितो मुख्य इति स्तेन्यो गुणो विवीक्षो नरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर दयावधे कार्यकरमी वस्तु। दृष्टांत सिद्धावयोर विवादे साध्यम प्रसिद्धे न तु तादृगस्ति। यत् सर्वथैकांत नियामी दृष्टम त्वदीय दृष्टिर्विवत्त शेषे दृष्टांत सिद्धावयोर विवादे साध्यम प्रसिद्धेन न तु तादृगस्ति। साध्यम प्रसिद्धेन न तु तादृगस्ति। यत् सर्वथैकांत नियामी दृष्टम त्वदीय दृष्टिर्विवत्त शेषे दृष्टांत सिद्धावयोर विवादे साध्यम प्रसिद्धेन न तु तादृगस्ति। यत् सर्वथैकांत नियाम दृष्टम तदीय दृष्टिर्विवत्त शेषे एकांत दृष्टि प्रतिषेध सिद्धिर न्यायेषु भिर्मोह रिपुम निरस्य आशीष समो कैवल्य विभूति सम्राट ततस्तुमर्हन्नसि मेस्तवारहा मेस तवारहा एकांत दृष्टि प्रतिषेधि सिद्धिर न्यायेषु भिर्मोह रिपुम निरस्य अशिष्यमो कैवल्य विभूति सम्राट ततस्तमर्हन्नसि मेस्तवारहा एकांत दृष्टि प्रतिषेधि सिद्धिर न्यायेषु भिर्मोह रिपुम निरस्य अशिष्यमो कैवल्य विभूति सम्राट
केवल नहीं बोले, कैवल्य। कैवल्य माने निर्वाण होता है। ततस्तोमर्हन्नसिमेस्तोवारः ये हमारे श्रेयांसनाथ भगवान का शुद्ध उच्चारण के साथ हमारा कार्यक्रम होगा। अब श्रेयोनाथ भगवान जो है, श्रेयानाथ भगवान, इनके लिए हमें समझना है क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि श्रेयांजना श्रेयस वर्तमनी माय श्रेया प्रजासास दजे वाक्याय भवान शकासे भुवनत्रयेस्मिन् नैको यथाभीत घनो व्यवस्था neko यथाभीत घनो व्यवस्था। दोष रहित शुभ वचन सुधारो इन श्रेयंजन आप गमाल अग गला दिया। हित पथ दर्शित कर हित पथ पर हितैषियों को चला दिया। एक अकेले विलसित हो तुम त्रिभुवन में जो उदित हुआ। मेघ रहित इस विशाल नभ में रविलसता जगमुदित हुआ। अजेय वाक्य, जिनके वाक्य अजेय है। कैसे हैं वाक्य? अजेय। अजेय माने जिनको कोई जीत नहीं सकता है। अबाधित वचनों के द्वारा ही श्रेयांजनेन्द्र भगवान आपने इमाह प्रजा, इस प्रजा के लिए श्रेयांसी वर्तमनी कल्याण पथ पर लगा दिया। किस पथ पर लगा जी? वर्तमानी माने मार्ग, पथ। और भवान चकासे, हे भगवान आप चकासे प्रकाशमान हुए। कैसे हुए प्रकाशमान? जैसे कि अस्मिन् भुवनत्रये, इस तीनों लोक में एका बीत घना। बीत घन माने मेघों से रहित, जैसे विवस्वान होता है, यथा विवस्वान जैसे सूर्य होता है, उसी तरीके से सूर्य की तरीके से आपने प्रकाशमान हुए हैं। समझे भाई? एक ध्यान रखने का है, इस कोरोना के काल में भी आपको ये स्वयंभू स्तोत्र सुनने को मिल रहा है। और जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना करके बैठते हैं वे ही यहाँ पर बैठे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ नहीं आते हैं उनके लिए सारथी समूह सहयोग कर रहा है। उनके घर घर तक ये स्वयंभू स्तोत्र भेज रहा है। और ये बहुत एक स्थायी चीज बन जाएगी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति खोल करके सुन सकता है। बड़ा हमें तो अच्छा लगा इन बच्चों का सहयोग। मगर एक बात है कि इन बच्चों ने जितनी मेहनत की है या रोज की ड्यूटी करते हैं, ये बहुत सराहनीय है। और सचमुच में ये इस स्वयंभू स्तोत्र के सारे भाव के लिए ये अगर स्थायी बना देते हैं तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक बात मैं आपके लिए बता दूं, क्या है कि स्वयंभू स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें तर्क विद्या तो है ही है, साथ में एक ऐसी चीज कि आप प्रभु का स्तुति किस मार्ग से करें ये बताया जाता है। क्योंकि स्तुति करते समय प्राय लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, उसे स्तुति कहते हैं। लेकिन आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है, सही मायने में ये बता दिया कि स्तुति कहते कैसे हैं, स्तोत्र कहते कैसे हैं। जैसे उन्होंने श्रेयांसनाथ भगवान के लिए स्तुति करना प्रारंभ किया तो उन्होंने उनके कोई परिवार का नाम नहीं लिया कि किसके लड़के हैं, कि किसके पिता हैं, कि किसके कौन है, इनके माता कौन थे, कि इनके 6 महीने तक रत्न वर्षे की गर्भ में आए तो माता ने 16 सपने देखे। ये सब चीजें नहीं बता रहे इसमें एक बात बता रहा है कि ये भगवान आपके जो अजेय वाक्य हैं, कैसे वाक्य हैं,
अजेय वाक्य हैं, उन अजेय वाक्यों के माध्यम से जो व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होता है, और मार्ग प्राप्त होना, श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होना बहुत कठिन बात है पंचम काल में। क्यों कि यहां पर उल्टे रास्ते पर चलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, सही रास्ता बताने वाले अशोक मंडी बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि एकांतवादी जितने होते हैं सब होते हैं घमंडी, एकांतवाद वाले जितने होते हैं सब घमंडी होते कि नहीं होते। आचार्य श्री ने खुद कह दिया, आपता अभिमान दग्धानाम, देवागम स्तोत्र में कहा है कि जो आप्त के अभिमान से दग्ध हैं, हे भगवान नाथ सौ पर बैरीसु, वे स्वयं के भी बैरी है और दूसरे के भी बैरी है। कुशला कुशला कर्म, न उनके पुण्य होता है न उनके पाप होता है। तन मतामृत वायानम, आपके अमृत से जो वाए, सर्वथाई कांतवादी नाम, आपताभिमान दग्धा नाम ना, तो वो आप्त के अभिमान से दग्ध हैं। हर आदमी अपने आप को भगवान समझता है और ये सोचता है सच्चा रास्ता सिर्फ मैं जानता हूं, बाकी कोई नहीं जानते हैं, और इसलिए वो कहता है कि मैं सही रास्ता बता रहा हूं तो मेरे अनुसार चलो। हर आदमी सही रास्ते बताने का दावा करता है, लेकिन आचार्य कहते हैं हर आदमी की सही बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी बातों में परस्पर में विरोध है। उन्होंने कहा तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरुद्धता, सर्वे समाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। सबके सब आप्त नहीं हो सकते, सबके सब उपदेश सच्चे उपदेश देने वाले नहीं हो सकते। कोई एक हो सकता है जिनकी दिशाओं में अंतर होता है, जिनकी बात में परस्पर में विरोध होता है, वो सच्चे मार्ग को नहीं बता सकते हैं, और जो सच्चे मार्ग को नहीं बता सकते हैं वे कभी हमारे पूज्य गुरु नहीं हो सकते हैं। कोई एक ही गुरु होगा जो सच्चा, जिसके 100 गुरुओं के 1000 गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग एक ही होगा, और 100 अज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ मार्ग, 1000 अज्ञानियों के द्वारा बताए हुए मार्ग 1000 होंगे। इसलिए ये कहते हैं कि वो मार्ग जो बताया श्रेष्ठ जिन भगवान ने इस प्रजा के लिए, वो कल्याणकारी मार्ग जिनका उपदेश दिया, श्रेय शासत हित उपदेश देते हुए आप इस तीनों लोक में उस तरीके से हैं जिस तरीके से मेघ रहित सूर्य होता है। अब वाणी कैसी है? एक प्रश्न आता है, जिनेंद्र वाणी कैसी है? दुनिया में बहुत सारे लोग उपदेश देने वाले हैं, वही बात आप कह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं, वही घी, वही शक्कर, वही आटा, वही सब कुछ, फिर भी एक जो है ना बनाने वाला होता है, मिष्ठान बनाता है, उसकी लाइन में लग करके बिकता है, और दूसरा बना करके रखे रहता, मक्खी भगाता रहता है। ऐसा क्यों है? उसमें स्वाद आ गया, इसमें स्वाद क्यों नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ पूनम आंटी जी, आप भोजन बनाती कि नहीं बनाती? बनाती हैं, परोसती हैं सही में। अच्छा एक बात बताओ, आपकी परोसने की कला क्या है? यही तो कला है। भोजन परोसने की कला होती है, और जिस भोजन बनाने में कला होती है, लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ उसके परोसने में भी कला होती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग उपदेश देते हैं, लेकिन उस उपदेश देने में भी एक अपना प्रस्तुतिकरण देने की कला होती है। वो कला जिसके पास होती है, वह कलाकार जो होता है, वह सच्चा मार्ग बताने वाला होता है। वही कला हमारे जिनेंद्र देव के पास है कि जिस कारण से वो उस कला का प्रयोग करते हैं। वो कला क्या है? विधिर निषेधश्च विधिर विषक्तो प्रतिषेध रूपो प्रमाण मात्रान्न तरत प्रधानम गुणों परो मुख्य नियाम हेतुर नया सदृष्टांत समर्थ नस्ते। अब ये कला समझ लो। अस्तिपना जो नास्तिपना मैं प्रमाण का वह विषय बना, अस्ति नास्तिपन में एक होता गुण एक तो मुख्य बना। मुख्य बनाया जिसको उसको नियमन का नहीं तुरा, दृष्टांतों का रहा समर्थक जिन दर्शन का केतु रहा। क्या बात है! केतु माने राहु केतु नहीं लेना इसमें आंटी जी,
नहीं, केतु माने कारण नहीं होते, हेतु माने कारण होते। केतु बताओ, जो आज केतु शब्द का अर्थ बता देगा उसे एक कैमरा इनाम में दे दिया जाएगा। क्यों आप लोग डर क्यों रहे हो? दूसरा आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो? गलत उत्तर। केतु माने क्या होता है? केतु माने ध्वजा होता है, पताका होता है। तो हमें मिलेगा, अब तो हमने सही दे दिया ना। तो ये सुनिए, ते माने आप, हे श्रेयांशनेन्द्र भगवान, ते आपके मत में विषक्त प्रतिषेध रूपा, विषक्त माने कथनचित, प्रतिषेध माने नास्ति रूप होता है, और उसी में विधि रूप होता है। विधि और प्रमाणम, प्रमाण का विषय होता है। दो विषय है, विधि और निषेध। विधि माने अस्तित्व, निषेध माने नास्तित्व। ये टीवी है ना, क्यों? ये टीवी है? नहीं है तो फिर क्या है? कैमरा है। टीवी नहीं है ना, तो टीवी नहीं है तो ये उसमें नहीं है कहा तो है जरूर है, नहीं है। ये टीवी नहीं है क्या? कैमरा। तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कुछ तो है, इंसान तो है जरूर। तो उसमें जहां नास्ती है वहां पर है। क्यों? तुम्हें चादर लेके क्यों आ गए राजेश? चादर नहीं है? नहीं है तो क्या है जरूर। हम चादर है, आपने कहा चादर नहीं है, पर चादर है। कभी कभी इसको ओढ़ के सो जाते कि नहीं सो जाते तुम? ट्रेन में सो जाते हैं, कहीं भी जाते तो तौलिया ओढ़ी और सो गए। वो तो चादर नहीं हुआ, जिसे ओढ़ा जाता चादर कैसे कहते हैं? मिनी चादर है। तो चादर तो है, चादर तो है। तो उस चीज में है, जहां पर है वहीं पर नहीं है। और ये दोनों चीजें जिनके पास होती हैं वो प्रमाण का विषय है, अस्तित्व और न। और प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अन्येन नतिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीतात निसंदेहम वेदतास्तज्ञानमागमिना। चंद्र कुमार जी, आचार्य समंत भद्रदेव ने रत्न कर्णक श्रावकाचार्य के 42वें छंद में और सम्यक ज्ञान अधिकार के पहले छंद में ये कहा है कि जो कम ना हो और अधिक ना हो, यानी निश्चित हो। जो कम है वो अनिश्चित हो जाएगा, जो अधिक है वो भी। तो जो न कम हो न अधिक हो, न विपरीत हो, न संदिग्ध हो, ऐसा जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इसी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण, हर आदमी प्रमाण पूर्वक बात करता है, प्रमाणिक बात करता है। आप प्रमाणिक बात कर रहे हैं कि अप्रमाणिक? प्रमाणिक बात करते हैं। तो प्रमाणिक जो बात होती है जैन साहब, वो कैसी होगी? वो बात होगी बिल्कुल प्रमाणिक। तो अपने पास बात ही आती है कि प्रमाणिक बात माने प्रमाण के साथ बात करो। तो प्रमाण के साथ हर आदमी को प्रमाण देना पड़ता है। कोर्ट में अगर कोई चला जाए न्यायालय में और अगर वो सबूत नहीं दे पाए, प्रमाण नहीं दे पाए अपनी बात के सिद्ध करने के लिए, तो जीता हुआ व्यक्ति भी कोर्ट में हार जाएगा। क्या नहीं दे पाया? प्रमाण। लुटे भी और पिटे भी।
तो प्रमाण क्या होता है? एक बार एक ट्रेन में चंद कुमार जी जैसे प्राचार्य जी सफ़र कर रहे थे। अब वो सफ़र कर रहे थे और हमारे 3 युवक ऐसे नेहा नगर के ही थे, 3 युवक। तो तीनों ने एक बात कही, क्यों यार एक बात बताओ, ये ट्रेन की जंजीर खींचेंगे तो क्या होगा? तो उसमें लिखा था, अगर आप जंजीर खींचते हैं ट्रेन की तो 500 रुपये लगेंगे। बोले तो फिर पहले अपन 500 रुपये ढूंढ लो, नहीं तो टीसी आएगा और लगेंगे। तो एक बोला कि मेरे पास 150 हैं, दूसरा बोला मेरे पास भी 150 हैं, एक बोला मेरे पास 200 हैं। कोई बात नहीं, हो गया 500। बोले ठीक, हो गई व्यवस्था, खींच दो। खींच मारी ट्रेन, ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन मनोज जब रुक गई तो टीसी आ गया। टीसी आया, उसने पूछा ट्रेन किसने खींची? तो तीनों ने मिलके कह दी, इन दादाजी ने। क्या कह दी तीनों ने? इन दादाजी ने खींची है ट्रेन, जंजीर रोकी इनने। क्यों भाई आपने क्यों रोकी? बोले हाँ साहब हमने रोकी है। बोले क्यों? बोले साहब हमारे पास 500 रुपये थे, इन तीनों बच्चों ने छुड़ा के बांट लिए। क्या कह दिया? तीनों बच्चों ने छुड़ा के बांट लिए। इसके जेब में 150 है, इसके जेब में 150 और इसके जेब में 200 है। चेक किए तो 150 150 200 निकले। अब आप बताओ फंसा कौन? किसको फंसाना चाह रहे थे? तो बुजुर्गों को बेवकूफ मत समझो, वे क्या है, वे तुमसे ज्यादा अकल रखते हैं, उनने अकल का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि सचमुच में प्रमाण तो देना पड़ेगा। और टीसी ने उतने ही देखे, कितने देखे? 150 200। तो तीनों को रेलवे पुलिस ले गई। अब रेलवे पुलिस ले जाकर के क्या किया होगा ये बात एक अलग है। 500 रुपये तो लग ही गए, वे तो गए। लेकिन जिन दादाजी को फंसाने की कोशिश की थी, वो दादाजी हंस रहे बैठे बैठे सीट पे और कह रहे, क्या कह रहे? और कैसी रही? बोले कहा कैसी रही? बोले हमने ये नहीं कहा कि हमने नहीं खींची जंजीर, हमने ही खींची जंजीर। तुम लोगों की बात तो स्वीकार की कि नहीं की कि हमने जंजीर खींची? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने जंजीर नहीं खींची। ये अकल होती। और नहीं तो वो घबरा जाते, वो कहते नहीं खींची, हमने नहीं खींची। वो लोग तीनों कहते हैं हाँ इन नहीं खींची, दादाजी ने झूठ बोल रहे हैं। तो बेचारा फंस जाते। उसने कहा हमने खींची है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हर चीज जो है समर्थित होती है, दृष्टांत के द्वारा समर्थित होती है। और प्रमाण जो होता है वो प्रमाण आदमी के लिए सबसे पहले सामने रखना पड़ता है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी का नाम प्रमाण सागर क्यों पड़ा मालूम है? वो हमेशा हर शंका करने के बाद आचार्य से एक बात कहते थे कि प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? आचार्य ने उनका नाम प्रमाण सुनते सुनते प्रमाण रख दिया। अब तुम लोग पूछोगे सिद्धांत क्यों रखा नाम सिद्धांत सागर? तो इसमें भी यही रहस्य है। तो वो जानते थे कि ये सिद्धांत माने जो कह दिया माने पत्थर की लकीर। कई लोग कहते महाराज जी आप आहार में बिल्कुल समझौता नहीं करते। मैं कहता हूं देखो हम जब तक लेते हैं ना तब तक बीच में मना तो नहीं करते, सरल करते नहीं करते। अब जितना लेना उतना ही तो ले लिया, पूरा हो गया पैक। अब मायाचारी क्यों करेंगे? लेना भी है और मना भी कर रहा है, लेना है और दे दिया तो ले लिया। अपन को ये बात नहीं आती समझ में। अपन को क्या आती समझ में? अपन को तो एक बात समझ में आती, नहीं माने नहीं, हाँ माने हाँ। ठीक है ना, गलत तो नहीं है कमलेश दाऊ, गलत तो नहीं है। हाँ अरे ठाकुर के गांव में रही हो, ठाकुर के ऐसी कही हो, रूंड बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कही आप। कमलेश हमारे क्लास का मॉनिटर, कमलेश क्या है क्लास का मॉनिटर, मॉनिटर है। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे कमलेश की तो दाऊ अपन से गुस्सा होगा, तो फिर कैसे चलेगी क्लास? चल सकती क्या? नहीं चल सकती। क्लास तो जब ही चलेगी जब दाऊ साहब की कृपा है। जब तक दाऊ साहब, तो उत्तर प्रदेश में दाऊ बहुत चलते हैं, जिबंडा के दाऊ हैं। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि वास्तव में अपन को क्या कि नहीं लेना माने
नहीं लेना है। तो सिद्धांत इसका नाम होता है, जो कह दिया माने सिद्धे अंता इति सिद्धांता, जो अंत तक सिद्ध होता है, कहीं से घुमा लो फिरा लो कुछ भी कर लो, वो सिद्ध वही होगा जो कहा। 4 में 4 का गुणा किया तो कितने होंगे? 4 चौको 16। कहीं से भी जोड़ दो, तुम घटा दो, चाहे कुछ भी कर दो, वो आखिरकार रहेगी वही की वही चीज। इसी का नाम है सिद्धांत। तो सिद्धांत मतलब ये होता है कि अपन जो, ये भी एक सिद्धांत है कि जो विधि है वहीं पर निषेध है। विधि निषेध के बिना नहीं रह सकती है और निषेध विधि के बिना नहीं रह सकता है। ये सिद्धांत है। जो नहीं है उसमें भी है। ये चोर नहीं है क्या सरल? तुम चोर हो, साहूकार हो? नहीं है तो तुम कहां के हो? कुछ तो हो, बताओ क्या हो तुम? है? सरल तो हो, सरल तो हो, लेकिन सरल भी नहीं हो, कुटिल भी हो थोड़े थोड़े। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि सच बात ये है कि जहां पर नहीं होता है वहां पर है जरूर, और जहां है वहीं पर नहीं है। ये कौन से महाराज जी? ये नहीं है ना महाराज जी? नहीं है ना? ये महाराज जी नहीं है, नहीं है महाराज जी, आचार्य। ठीक है, तो कौन से महाराज जी? आचार्य महाराज है, मुनि महाराज जी नहीं है। तो ये मुनि महाराज जी नहीं है तो आचार्य है, तो जहां है वहीं पर नहीं है। अच्छा ये बता, तुम किसके पिता हो? बच्चे को तो उसका नाम होगा कुछ की नहीं होगा? है? प्रभास के पिता हो और बिटिया के नहीं हो? अरे तुम ही कह रहे हम तो प्रभास के पिता है। तो सरल के पिता हो? नहीं है। क्यों? जहां है वहीं पर नहीं है। तो तुम किसके पिता नहीं हो? सबके पिता तो नहीं हो। तो महात्मा गांधी पूरे देश के पिता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो राष्ट्र के पिता थे, तो हमें तो बड़ी ताज्जुब होती, राष्ट्रमाता कौन होगी फिर? कस्तूरबा गांधी है? तो तात्पर्य यह है कि जहां है वहीं पर नहीं है, बस इसको समझ लो। ये प्रमाण है की बात है, ये प्रमाण से समर्थित बात है, दृष्टांत से समर्थित बात नहीं है। ये प्रमाण से समर्थित बात है, और जो बात प्रमाणिक होती है वह हर जगह चलेगी। एक सिक्का होता है, एक सिक्के में 2 पक्ष होते हैं। एक में 5 रुपया लिखा रहता है और दूसरी तरफ 3 सिरे बने रहते हैं। अब आप बताइए कि अगर 3 शेर वाला अपन मिटा दें और सिर्फ 5 रुपये लिखे वाला अगर अपन रखें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? नहीं, ये लिखना पड़ता है इस बात के लिए मैं धारक को 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस पे टू 5 रुपीज, मैं 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन्हें किसी आदमी ने गारंटी ली है, वो गारंटी पत्र भी लगाना जरूरी होता है, तब वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अपन लोग कभी पढ़ते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं है? पढ़ते हैं ऐसा लिखा? तो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो अपन को पता है कि प्रमाणिक है। प्रमाण किससे देखते अपन? तो नकली नोट आकर के कोई दे जाता कि नहीं दे जाता? और नकली नोट और असली नोट में पहचान क्या होती है? नरेंद्र मोदी ने
यदि 1000 के और 500 के नोट बंद कराए थे तो इसका कारण क्या था? क्योंकि मार्केट में और सब में वो मुद्रा फैल चुकी थी, जो मुद्रा नकली मुद्रा थी, उसको बंद करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए नोटबंदी की गई थी। तात्पर्य ये है कि काला धन रोकने के लिए की गई। इसी तरीके से 1 रुपए में, एक सिक्के में 2 पहलू है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो 5 का अंक अगर मिटा दिया जाए तो कितने का होगा फिर? अच्छा, एक बात समझो आप, जैसे आप सागर की मकरोनिया स्टेशन पे गए, एक टिकट देना बाबूजी, टिकट दे देना, तो वो पूछता कहीं की, कहाँ की? कहीं की भी दे दो आप तो एक टिकट दे दो, तो एक टिकट देगा कहाँ की? जैन साहब, उस टिकट कहाँ की देगा? तो आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि कहाँ की चाहिए और कहाँ की नहीं चाहिए। अब मान लीजिए उसने उठा करके आपको जबलपुर की टिकट दे दी और आपको भोपाल जाना है, तो आप, वो कहता है ये टिकट लो, आपने टिकट देखते कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते। बैंक में जो काम करता है तो वो हर नोटों की गिनती कर लेता है, 5 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 1000 के कितने हैं, वो आपसे उसमें भरवा लेता है कागज। क्यों भरवा लेता है? कि आपके पास इतने से इतने सीरियल तक। इसीलिए एक बात आप समझने हैं कि जो आपकी मुद्रा है वो कि उसके दोनों पक्ष अनिवार्य हैं, एक पक्ष के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिए मुद्रा कौन सी है? मुद्रा कौन सी है? अंक मुद्रा है या चिन्ह मुद्रा है? चिन्ह तो नहीं है ना मुद्रा, तो चलो हम चिन्ह हटा दे रहे। राष्ट्रीय मुद्रा और अंक मुद्रा, दोनों मुद्राएं मिलकर के आपकी मुद्रा बनती है, एक से मुद्रा नहीं बनती है। इसी तरीके से विधि और निषेध दोनों से मिलकर के वस्तु तत्व बनता है। एक अकेले से ना तो सत्य से बनता है, ना असत से बनता है, ना तो बहुत सारे लोग जिद्दी टाइप के जो होते हैं वो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं यही सही है। तो ऐसे लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या कहते हैं, अब कछु हुए अपन को क्या करने, चल अंदर ढला चला। ये ढला चला चलने से भी प्रामाणिकपना नहीं आता है। यदि प्रामाणिकपना आपको सीखना है, समझना है, तो ये बहुत जरूरी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य समंतभद्र महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी